नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे भारत न्यूज 7 और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। इंदौर नगर निगम द्वारा आगामी लोकसभा चुनावों से पहले अपना वार्षिक लेखानुदान बजट पेश किया गया, जहां सर्वानुमति से बजट पास हो गया। हंगामा के सम्मेलन में कांग्रेस पार्षदों ने चुंगी कर की 153 करोड़ की राशि लेने के लिए सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास लिए जाने पर हंगामा किया। वहीं निगम के भाजपा पार्षदों के बहुमत के आधार पर सभापति ने बिना किसी नए कर के लेखानुदान बजट पास कर दिया। वहीं सदन में पहुंची लोकसभा की पूर्व सभापति ने सदन को आकर्षक और लोकसभा की तर्ज पर चलाने की सलाह दी और सभागृह का नाम अपने नाम पर किए जाने के मामले में सफाई देते हुए कहा कि मैंने ही भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर सभागृह का नामकरण करने का सुझाव दिया था। इंदौर नगर निगम द्वारा गुरुवार को वार्षिक बजट की बजाय लेखानुदान बजट पेश किया, जिसे बहुमत के आधार पर सभापति मुन्ना लाल यादव ने लंच ब्रेक के बाद पास कर दिया। इस कार्यक्रम में शुरुआत में लोकसभा की पूर्व सभापति सुमित्रा महाजन भी पहुंची, जहां उन्हें निगम सभापति मुन्ना लाल यादव के पास स्थान दिया गया। जहां महाजन ने सभी पार्षदों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने पार्षद से लेकर सांसद, केंद्रीय मंत्री और लोकसभा सभापति का रास्ता तय किया है। उन्होंने सभी सदनों में बैठकर चर्चा की है। उन्होंने कहा कि इंदौर में बना अटल बिहारी वाजपेयी सदन काफी आकर्षक और खूबसूरत है, जहां बैठकर इंदौर शहर के विकास के बारे में सार्थक निर्णय लिए जाएंगे। महाजन ने कांग्रेस और भाजपा दोनों के पार्षदों को शालीनता के साथ सार्थक चर्चा करते हुए शहर विकास में अपना योगदान देने की बात कही। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसी द्वारा पूर्व में निकाले गए आदेश का हवाला देते हुए सदन में कहा कि इस हाल का नाम सुमित्रा महाजन के नाम पर किया गया था, लेकिन उद्घाटन से एन वक्त पहले इस हॉल का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कर दिया गया। इस बारे में उन्होंने सुमित्रा महाजन से जवाब मांगा। इसके जवाब में सुमित्रा महाजन ने कहा कि इससे पूर्व की परिषद में इस हॉल का नाम मेरे नाम पर किए जाने का प्रस्ताव पास किया था, तब भी मैंने इस निवेदन को स्वीकार नहीं किया था और जब इस हॉल का निर्माण पूरा हो गया तब महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने मुझे सदन में आने का निमंत्रण दिया था, जहां मैं इस हॉल का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर किए जाने की बात कही थी, जिसके आधार पर इस नवीन हॉल का नाम अटल बिहारी वाजपेयी सदन रखा गया है। वहीं बजट सत्र के दौरान मौजूद रहे इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने चर्चा करते हुए कहा कि निगम का ये सत्र भगवान श्री राम के नाम पर उद्बोधन के साथ शुरू हुआ है। उन्होंने अपने पार्षद कल को याद करते हुए कहा कि इस दौरान राम मंदिर आंदोलन जारी था, तब साध्वी ऋतंभरा को इंदौर से गिरफ्तार कर गुना ले जाया गया था। उस वक्त सभी कर सेवक भी उनके साथ गुना पहुंचे थे। कर से मैं कौन कई प्रताड़ना झेली है, जिसके बाद राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है। लालवानी ने परिषद हॉल के सदन को लेकर कहा कि जिस तरह हम लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सार्थक चर्चाएं करते हैं, इसी तरह की चर्चाएं इंदौर नगर निगम में भी देखने को मिलेगी। इसके बाद बजट सत्र पर चर्चा शुरू हुई, जहां सबसे पहले देश भर में दिवंगत हुए विशिष्ट हस्तियों को श्रद्धांजलि देने के बाद प्रश्नकाल शुरू किया गया, जहां प्रश्नकाल के दौरान करीब 25 से ज्यादा सवालों के जवाब दिए गए। इस दौरान जमकर हंगामा भी हुआ। नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसी द्वारा प्रदेश सरकार से इंदौर नगर निगम को दी जाने वाली चुंगी करके 153 करोड़ की राशि को लेकर पूछे गए सवाल पर जमकर हंगामा हुआ, जहां चिंटू चौकसी ने प्रदेश सरकार के खिलाफ एकमत होकर निंदा प्रस्ताव पारित करने की बात कही, जिस पर भाजपा के पार्षदों ने कांग्रेस पक्ष पर जमकर हंगामा बोल दिया। जहां भाजपा पार्षदों ने कमलनाथ का हाथ जैकलीन फर्नांडिस के साथ के नारे लगाए, वहीं कांग्रेस पार्षदों ने राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए। भारी हंगामे के बीच निगम सभापति मुन्ना लाल यादव ने सदन की कार्रवाई को लंच ब्रेक के लिए आधे घंटे तक रोक दिया। लंच ब्रेक खत्म होने के बाद एक बार फिर से निगम बजट सत्र की कार्रवाई शुरू हुई, जहां महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने लेखानुदान बजट पर अपना भाषण दिया और शहर में किसी तरह का नया कर न लगने की जानकारी दी और कहा कि आगामी जुलाई महीनों निगम परिषद नए नवाचारों के साथ बजट पेश करेगा। लेखानुदान पर चर्चा करते हुए नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसी ने कहा कि शहर में नया कर नहीं जोड़ना एक अच्छी बात है, लेकिन नगर निगम को चलाने के लिए परिषद के पास पैसा नहीं है। ऐसे में उन्होंने एक बार फिर से निंदा प्रस्ताव पास करने की चर्चा पर जोर दिया, जिस पर भाजपा पार्षदों ने एक बार फिर से नारेबाजी शुरू कर दी और सभापति मुन्ना लाल यादव ने भाजपा पार्षदों के बहुमत के आधार पर लेखानुदान बजट को पास कर दिया। को रखना चाहिए, कैसे जो दिशा निर्देश है वहाँ सभी को दिए। आपका जो अनुभव है वो साझा करा है आपने। अनुभव भी साझा किया और थोड़ा सा बताएं अभी कैसा होना, क्योंकि अब इंदौर नगर निगम कोई ऐसी छोटी चीज नहीं रही है। ये मैंने कहा अब बहुत पूरे नगर का विस्तार हो रहा है, उसमें कई सारी चीजें अब नगर निगम के अख्तियारी में आ रही, अख्तियारी में बोलते हैं ना, आ रही है। तो इसलिए पार्षदों का भी विजन
बड़ा होना चाहिए, अभ्यास होना चाहिए, ये सब बातें बताइए। और मुझे लगता है वही ठीक थी, वो बताइए। बाकी तो कोई बहुत बड़ी बातें लोकसभा की या इसकी बताने की आवश्यकता नहीं थी। नगर निगम से संदर्भित जो जो आवश्यक लगा वो थोड़े में बताया। बाकी तो हमारे महापौर समझदार है, एडवोकेट है, काम किया है उन्होंने समाज में, तो मेरे विश्वास है वो दोनों मिलकर के सभी पार्षद मिलके अच्छे चलाएंगे। और नाम का भी प्रभाव होता है ना। अटल सदन रखा है तो हो सकता है उसका भी एक प्रभाव तो आएगा, ऐसा मैं मानती हूँ। तो अच्छा चले। विपक्ष को भी आपने निर्देश दिए हैं, बताया है कि मैं निर्देश के देने की मैं सक्षम नहीं हूँ, कैसे अपनी बात निर्देश नहीं दी, मगर आप यूं सुनो कि एक सीनियर सिटीजन जिसने सालों साल राजनीति में भी गवाए नहीं बोलूंगी, राजनीति में अच्छा काम किया है, अनुभव लिया है, तो 4 अनुभव के बोल उनको बता दिए। आपके नाम से भी रखने के लिए कहा था सदन को, उसका मुझे लगता है पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने दिया। और अगर आपको समझ में नहीं आया तो घर पे आ जाओ तो और ज्यादा कई छोटी छोटी बात में हंगामा होता है, क्या लगता है आपको? पहले आप रही परिषद में। अरे होने तो होना चाहिए, उससे है ना ऊर्जा बाहर निकलती है, मगर बाद में शांति से बैठ के प्रस्ताव पर चर्चा करके, आज जैसे उन्होंने निकाली ना बात, तो ठीक है, मैंने कहा बोलो, उसकी ऊर्जा निकल गई, फिर हंगामा होते रहना चाहिए। देखो कभी कभी बच्चे हैं, अपना भी बचपना हम क्यों गवाए, तो कभी कभी हंगामा होते रहना चाहिए। कैसे कहूँ, मैं खुद स्पीकर रही हूँ, रोज रोज हंगामा नहीं होना चाहिए, मगर कभी कभार ऐसी कोई बात होती है तो थोड़ा सा हो जाए, मगर तुरंत उसको बंद कर देना चाहिए। अपने नए अटल सदन में पहली परिषद मीटिंग में ताई के मार्गदर्शन के साथ ये सदन शुरू हुआ और भगवान श्री राम को अपने मंदिर में विराजमान करने, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया, संघर्ष किया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हमने अभिनंदन किया है। साथ ही शहर हित के कई सारे प्रश्नों पे जवाब दिया, चाहे वो चुंगी से संबंधित हो। लेकिन जिस तरीके से शहर आगे बढ़ रहा है, स्वच्छता का सिरमौर ये शहर नंबर 1 शहर है, उसमें विपक्ष को ये रास नहीं आ रहा है और विपक्ष अकारण बिना किसी बात के ऐसे मुद्दों पे बहस करना चाहता है जो उनके प्रश्न में नहीं है, और प्रश्नकाल को भी बाधित करने का काम उन्होंने किया है, जहां शहर हित के मुद्दों पर बहस होती है। मुझे विश्वास है भोजन के बाद जो हमारे इस शहर को आगे बढ़ाने के प्रस्ताव है, चाहे लीज का हो या कई सारे निर्माण कार्यों का हो, सोलर एनर्जी का हो, उस पर सार्थक चर्चा होगी। भैया आर्थिक स्थिति को लेकर भी जो है चर्चा हुई है, जिस तरीके से आपने कहा कि आपने एक रास्ता खोजा है, लेकिन विपक्ष इससे नाराज दिखाई दे रहा है। नहीं तो विपक्ष नाराज हो, पर वो रास्ता तो बताए कि क्या तरीका है। अगर वो हम उनसे सदन में सुझाव मांग रहे हैं कि आपके पास अगर आर्थिक स्थिति ठीक को और मजबूत करने के लिए कोई सुझाव हो तो बताएं। अनुभव भी साझा किया और थोड़ा सा बताएं अभी कैसा होना, क्योंकि अब इंदौर नगर निगम कोई ऐसी छोटी चीज नहीं रही है। ये मैंने कहा, अब बहुत पूरे नगर का विस्तार हो रहा है, उसमें कई सारी चीजें अब नगर निगम के अख्तियारी में आ रही, अख्तियारी में बोलते हैं ना, आ रही है। तो इसलिए पार्षदों का भी विजन बड़ा होना चाहिए, अभ्यास होना चाहिए, ये सब बातें बताइए। और मुझे लगता है वही ठीक थी, तो वो बताइए। बाकी तो कोई बहुत बड़ी बातें लोकसभा की या इसकी बताने की आवश्यकता नहीं थी। नगर निगम से संदर्भित जो जो आवश्यक लगा वो थोड़े में बताया। बाकी तो हमारे महापौर समझदार हैं, एडवोकेट है, काम किया है उन्होंने समाज में, तो मेरे विश्वास है वो दोनों मिल करके, सभी पार्षद मिल के अच्छे चलाएंगे। और नाम का भी प्रभाव होता है ना। अटल सदन रखा है तो हो सकता है उसका भी एक प्रभाव तो आएगा, ऐसा मैं मानती हूँ। तो अच्छा चले सदन। विपक्ष को भी आपने निर्देश दिए हैं, बताया है कि मैं निर्देश के देने की मैं सक्षम नहीं हूँ, कैसे अपनी निर्देश नहीं दी, मगर आप यूँ सुनो कि एक सीनियर सिटीजन जिसने सालों साल राजनीति में भी गवाए नहीं बोलूँगी,
में अच्छा काम किया है, अनुभव लिया है, तो 4 अनुभव के बोल उनको बता दिए। आपके नाम से भी रखने के लिए कहा था सदन को ही। उसका मुझे लगता है पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने दिया, और अगर आपको समझ में नहीं आया तो घर पे आ जाओ तो और ज़्यादा छोटी छोटी बात में हंगामा होता है, क्या लगता है आपको? पहले आप देखिए, सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि तमाम बातें तो होती रहेगी। परिषद की बैठक में आप प्रस्ताव लाए, वो प्रस्ताव पास भी कर लोगे, राम की बात भी करोगे, नफरत की बात भी करोगे, और वो मोदी जी की बात करोगे जो अपने पत्नी के नहीं हुए, जो आज जिस आदमी की जय-जयकार की बात कर रहे हैं, जो आदमी अपनी बीवी का नहीं हुआ वो देश का कैसे होगा, ये सोचने का विषय है। जो पार्टी आडवाणी जी की नहीं हुई, उनको बिल्कुल दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया, वो क्या सोचेंगे नीचे के लोगों को? ताई के नाम से नामकरण की बात हुई थी, हटा दिया 1 मिनट में। इसके बावजूद सारे विषय अपनी जगह है, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा? नगर निगम के ऊपर 1600 करोड़ रुपए से ज्यादा की देनदारी देना है, 750 करोड़ रुपए से ज्यादा के लोन कैसे करेंगे? आने वाले समय में नगर निगम कैसे रन करेगी, कैसे सर्वाइव करेगी? हम लोगों को टैंकर कैसे उपलब्ध कराएंगे पानी के लिए? कचरा गाड़ियां बद से बदतर स्थिति में हो गई, कब बदलेंगे? और उसके बावजूद आप 250-300 करोड़ रुपए के टेंडर भारतीय जनता पार्टी के वार्डों को लगाए जा रहे हो, तो क्या नगर निगम को किस स्थिति में ले जा रहे हो आप? आपकी नासमझी के कारण नगर निगम की छवि पूरे देश में खराब हो रही है। नगर निगम की स्थिति बद से बदतर हो रही है। आज ये कि नगर निगम गड्ढा भरने की स्थिति में है। ये आपकी नासमझी के कारण हमने एक बहुत अच्छा ठेकेदार खो दिया, पप्पू भाटिया, और यही चलता रहा तो आने वाले समय में हम कितने ठेकेदार खोएंगे, किन किन घरों के दिए बुझेंगे, ये सोचने का विषय है। तो किसी भी बात करने से पहले मैंने महापौर जी से यही बोला कि आपके पास योजना क्या है? अरे आपके पास 50,000 करोड़ रुपए आ जाएंगे तब भी बर्बाद कर दोगे आप लोग, क्योंकि आप है ना फिर 2 लाख करोड़ के टेंडर लगा दोगे। आप सोचो तो सही कि आपके पास व्यवस्था क्या है? टेंडर पे टेंडर 10 बार में कोई टेंडर नहीं उठा रहा, ले नहीं रहा है। तो नगर निगम इंदौर की छवि खराब करने का अधिकार आपको बिल्कुल भी नहीं है। इंदौर आज अगर व्यवस्थित और सुरक्षित है तो इंदौर की जनता के समर्पण और संकल्प के कारण। मुख्यमंत्री के खिलाफ भी आप जो है निंदा प्रस्ताव हमने आदरणीय मुन्ना लाल जी यादव को दिया है कि सभी पार्षद मिलके मुख्यमंत्री का निंदा प्रस्ताव पारित करें कि हम और निंदा करें कि हमारे इंदौर नगर निगम का अधिकार का चुंगी का पैसा है वो तुरंत रिलीज करें, ताकि इंदौर विकास की गति में तीव्र गति से आगे बढ़े। आपका कहना है कि ताई का जो है अपमान किया गया है? निश्चित रूप से ताई का अपमान, जिस पार्टी में प्रधानमंत्री जी अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करते, जिस पार्टी को जिनने अपने खून पसीने से सींचा, आदरणीय आडवाणी जी, आदरणीय यशवंत सिन्हा, ये तमाम लोग जिनने राम मंदिर को लेकर या भारतीय जनता पार्टी को अपने खून पसीने से खींचा, उस पार्टी उन लोगों को जिन लोगों ने साइडलाइन कर दिया, तो ताई क्या है? ताई इंदौर का सम्मान है। पूरे शहर में ऐसी अनडिस्प्यूटेड लीडर है जिसका कांग्रेस बीजेपी दोनों दल के नेता सम्मान करते हैं। तो जब सबने सर्वसम्मति से ताई के नाम को लेकर कि उनके नाम से नामकरण होना चाहिए, तो आपने बगैर परिषद को विश्वास में लिए, बगैर पार्षदों को विश्वास में लिए, मुख्यमंत्री को भी आपने जानकारी नहीं दी और आपने अटल जी के नाम से लोकार्पण करा लिया। अटल जी के नाम से 10-50 चीज बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ताई के नाम पे पूरे देश में कुछ नहीं होगा। अगर ताई के नाम से पहली बार कुछ हुआ है तो उसको यथावत रहने देना था, लेकिन चूंकि मुझे लगता है कि इनको पता ही नहीं था कि ताई के नाम से कुछ हुआ था, गलती कर गए। गलती में सुधार भी कर सकते थे, लेकिन क्यों करेंगे गलती में सुधार? ताई को मजबूरन बोलना पड़ा कि मैंने मना करा था, और ऐसा क्योंकि वो बीजेपी की कैडर नेता है तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कैसे बोलेगी? ताई को धन्यवाद भी दूंगा कि उन लोगों का आशीर्वाद इंदौर शहर पर हमेशा बना रहे। और नारी के सम्मान की बात है तो ये दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के दिल में नारी के प्रति कितना सम्मान। जिस तरह कमलनाथ जी और जैकलीन को लेकर बात हो रही थी, पहले अपने प्रधानमंत्री को देखो, जिनने अपनी पत्नी तक को सम्मान नहीं दिया, तो बाकी देश की महिलाओं को कितना सम्मान देंगे और बाकी लोगों को कितना सम्मान देंगे, सोचने का विषय है। आरजे भारत न्यूज 7 इंदौर से ब्यूरो चीफ राकेश सिसोदिया की ये खास रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि आने वाली खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरजे भारत न्यूज 7।